वेलकम टू ईडीआई क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है ईडीआई क्लासेस में। और आज हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही एक टाइप है जो कि सैटेड पोल मोटर है। इसकी जो साइज होती है 1/250 HP से लेकर 1/6 HP तक होती है। और इसकी जो इफिशियंसी होती है 5% से लेकर 35%। और इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो जनरली 30 to 40 वाट की ये मोटर की रेटिंग होती है। अब हम लोग चालू करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। ये जो होता है, ये जो टाइप्स की मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग टाइप मोटर होती है। और इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं सैडेड पोल का यूज करके। हैं। और इसमें जो कॉपर की रिंग होती है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल वाइंडिंग का कांटेक्ट नहीं होता है पावर सप्लाई से। और इसका जो स्टेटर पोल्स जो होते हैं वो साइलेंट पोल होते हैं, मतलब प्रोजेक्टेड पोल होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो सैडेड पोल मोटर के जो स्टेटर पोल होते हैं वो साइलेंट होते हैं। सैडिंग कॉइल, इसका जो वन पोर्शन जो होता है, 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द मेन पोल जो होता है वो लोअर रेजिस्टेंट बैंड से बना होता है। मतलब जैसे एक भाग है, मतलब जैसे कोई पोल है पूरा, उसका जो 1/3 जो भाग होता है उसमें एक कॉपर की रिंग लगी होती है, सैडेड रिंग लगी होती है, जो कि स्टार्टिंग का काम करती है। और उसी हम सैडेड बैंड या सैडेड कॉइल को क्या बोलते हैं, उसी उसी कॉपर की जो रिंग होती है उसको हम लोग सैडेड बैंड या सैडेड कॉइल बोलते हैं। और ये जो होता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के तरह एक्ट करता है। और ये जो होता है आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं बैंड, मतलब। अब देखिए, जो साइडेड कॉइल होती है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% कभी आ सकता है और आएगा 100%। ये क्वेश्चन लोग बाग गलत करके आएंगे और एक ही दो नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुकता है ना। ये देखिए, ये जो बनी होती है थिक कॉपर से, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वेरी लो होता है, और इंडक्टेंस जो होता है वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो ये होती है आयरन कोर के अंदर लगी होती है। और इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है, या जो रोटर घूमता है या फ्लक्स घूमता है, वो अनसैडेड पार्ट से सैडेड पार्ट तरफ जाता है ना। या पोल भी बोल सकते हैं, ये आता है कि जो सैडेड पोल मोटर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो कैसे होता था, अनसैडेड टू द सैडेड पार्ट। ये आया है क्वेश्चन, और लोग बाग इसको भी गलत करके आते हैं। ये स्टार पॉइंट मैंने लगा दिया है, ठीक। अब इस मोटर का हम डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब होगा, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बना के रखे हुए कैसे होगा। उसमें हम लोग को कुछ वो डिजाइन में वो करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, परिवर्तन करना पड़ता है। जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सैडेड कॉइल में, जो प्रोड्यूस होता है वो जो डायरेक्शन जो प्रोड्यूस होता है उसका जो मेन फ्लक्स होता है उसको अपोज करता है, और इसमें लेंज लॉ लगता है। और जो सैडेड पोल मोटर जो होती है कमर्शियली वेरी स्मॉल साइज की होती हैं, और उसका साइज मैंने बताया है कि इवन 1/250 से लेकर टू 1/6 HP तक होता है। और मैंने एफिशिएंसी भी बता ही दिया। मैं ये ऊपर क्यों लिखा हूँ, ताकि आपको पता चले कि मतलब मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ यही है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे जो IITI में सेमेस्टर लड़के पढ़ रहे हैं या जो भी हो, उनको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सैडेड पोल मोटर को डिजाइन करते हैं किस हिसाब से उनकी जो रिवर्स कर सकें डायरेक्शन को, है ना। तो उसमें दो तरीके का हमने डिजाइन किया। एक डबल डबल सेट शेडिंग कॉइल मेथड, और दूसरा डबल सेट एक्साइटिंग वाइंडिंग मेथड। ये देखिए, इसमें डबल सेट कॉइल है ना, ये शेडेड कॉइल है, ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक। इसमें क्या है, हमने वाइंडिंग को चेंज किया। जो वाइंडिंग होती है, ये देखिए, इसमें रोटरी स्विच लगा हुआ है, इसी को हम लोग
ऑन ऑफ करके स्पीड को चेंज करेंगे। ठीक, ये हमेशा फिगर आ सकता, जैसे यही वाला फिगर आ गया, ये फिगर कौन सा मेथड है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। एक याद करने का तरीका है, दो ठो है मतलब डबल, शेडेड है, शेडेड कॉइल हो गया। इसको तो वैसे ही देखना है, कॉइल है मतलब एक्साइटिंग वाइंडिंग जो है वो डबल सेट की है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, और कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसका स्टार्टिंग करंट याद रखिएगा लेस होता है, और जिसके और इससे कोई वोल्टेज ड्रॉप, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है नियरेस्ट फीडर में, और आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं, और मेंटेनेंस फ्री मोटर होती है, मतलब उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ता है। और स्पीड कंट्रोल मेयरली बाय वेरिंग वोल्टेज, मतलब इसका स्पीड कंट्रोल हम लोग वोल्टेज को वेरी करवा के करते हैं, या मल्टी टिप बाइंडिंग, मतलब बहुत सारी बाइंडिंग करके उसके थ्रू करते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है 25 to 75% ऑफ रेटेड टॉर्क, जो उसका रेटेड टॉर्क होता है उसका उसका 25 से मतलब 25 से 75 रेटेड टॉर्क होता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.25 टाइम्स टू से 0.75 टाइम्स। और इसका जो हाई स्लिप मोटर, मतलब इसका स्लिप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 7 to 10% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। और इसका पावर फैक्टर पुअर होता है एट स्टार्टिंग पे, और वेरी लिटिल ओवरलोड, इसका मतलब ओवरलोड जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। और इसका यूज हम लोग टेबल फैन में करते हैं, टॉय में करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, हेयर ड्रायर में करते हैं, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले सिस्टम में करते हैं, और इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछा जाएगा 100%। जो मैंने वो 1/2000 HP से लेके 1/6 HP तक वो करवाया था, वो इसी का कैलकुलेटेड वर्जन है। मतलब जो सैडेड पोल मोटर की जो रेटिंग होती है बिलो 0.05 HP, और 40 वाट और अबाउट 30 वाट, ये हमेशा याद रखिएगा, ये 100% एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और बढ़ती जाए, और अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे हम, माल मतलब सॉलिड कंटेंट, मतलब जो एग्जाम में पूछेगा पहला चीज, और जैसे जो लोगों को याद रहे ज्यादा देर तक। ठीक है, सो वी विल स्टॉप दैट।